लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो करने के लिए दिया था, और उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिसमें हम लोगों ने ये चेक करना था कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर है, कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो ये 25 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर रूट 5 की इक्वल आएगा। तो 5 को हम 5/1 की इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म है जिसमें आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 2.255 पे जाके वो रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये जो डेसिमल फॉर्म लिखी हुई है नंबर की, ये आपके पास ये भी एक रैशनल नंबर है। तो थर्ड पार्ट में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 21 गिवन दिया गया है, और स्क्वायर रूट ऑफ 21 को अगर हम सिंपलीफाई करके चेक करना चाहें कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 होल स्क्वायर रूट। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी आपके पास इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन इन जनरल हमेशा ऐसा होल्ड नहीं करता। अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, या उन दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इंडियन आंसर आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तब आपके पास आंसर जो है रैशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर रूट 3 को देखें तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 को देखें ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आएगा, और ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा, और इन दी एंड आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास अंदर 3 की इक्वल आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो सिंपलीफाई करके देख लें कि आपका स्क्वायर रूट जो है ख़त्म होता है नहीं आता। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म बन रही है इन दी एंड कि ये भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करने से भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, आपको जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में कोई आंसर नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही है कि ये आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 21 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको देख के आप ऑटोमेटिकली खुद ही बता सकते हैं कि आपका जो नंबर या आंसर आ रहा है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 आपके पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद पाई का बताया ये मैंने पहले, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें पाई की वैल्यू को, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। फिफ्थ पार्ट जो है उसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो 25 का स्क्वायर रूट 5 की इक्वल आएगा डिवाइडेड बाई 2, और ये इंडियन आपके पास क्या बन जाएगा, 5/2। इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म है, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट को डाउट था कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो अब देखें कि यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये 100 लिखा हुआ है चलता जा रहा है। लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 257 उसके बाद फिर 257 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। इसका मतलब फिर 257 आएगा इसके बाद, और उसके बाद फिर 257 आएगा एंड सो ऑन, ये सिलसिला जो है चलता जाएगा। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं आफ्टर डेसिमल जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, 257 फिर 257 आएगा, फिर 257 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग हो, ऐसे डेसिमल को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो टर्मिनेटिंग है इसलिए वो रैशनल नंबर है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन वो रिपीटिंग है इसलिए वो रैशनल नंबर है। और उसके बाद स्क्वायर रूट 5/9 की बात की जाए तो 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 की इक्वल आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 इरेशनल नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही रहेगा वो। और यहाँ कहने के आपके पास जो इंडियन आंसर आ रहा है वो इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। और उसके अलावा लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, उसमें भी देखें
तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होगी यहाँ पे, और दूसरा ये है कि ये रिपीटिंग भी नहीं है। पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 0 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है। तो सीक्वेंस तो आपको इस तरह की नज़र आ रही होगी, 1 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, लेकिन कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहे। या आप ये नहीं कह सकते 0 0 जो है वही बार बार आ रहा है, या 1 जो है वही बार बार आ रहा है, या 0 1 0 1 0 1 यही दो नंबर बार बार आ रहे हैं। तो इनकी तरतीब इस तरह फिक्स जो है वो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बार बार नहीं आ रहे। एक बार 0 फिर एक बार 1 आ रहा है, फिर 2 बार 0 फिर एक बार 1 आ रहा है, फिर 3 बार 0 फिर एक बार 1 आ रहा है। तो कोई एक दो या एक से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो बार बार जो है वो इकट्ठे नहीं आ रहे, वो वाले डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपके पास आपको जो डिफरेंट नंबर मिल रहा है, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स का जो कह रहे कि एक पैकेट तरह का, जैसे ये था 257, ये 3 डिजिट्स थे, दोबारा फिर यही 3 आ गए, दोबारा आ गया, ठीक है, ये फिर आ गया, उसके बाद दोबारा फिर यही 3 डिजिट्स आगे आ जाएंगे 257। तो ये जो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 या 3 वही बार बार हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0 अगर एक बार आया तो उसके बाद 0 2 बार आ गया, एक बार दोबारा फिर से रिपीट नहीं हो रहा। और उसके अलावा अगर 0 2 बार आया है उसके बाद आगे फिर से 3 बार आ गया, 2 बार जो 0 है वही बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो कहने कि ये रिपीटिंग डेसिमल जो है वो नहीं है। सीक्वेंस आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे नंबर की, किस तरह नंबर आ रहे हैं, पहले एक बार 0 फिर 1 आ रहा है, फिर 2 बार 0 फिर 1 आ रहा है, फिर 3 बार 0 फिर 1 आएगा, फिर 4 बार 0 फिर 1। लेकिन फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो बार बार जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं जैसे जैसे आप आगे जो है मूव कर रहे हैं। तो ये एक तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल है, और दूसरा ये कि ये नॉन रिपीटिंग भी है, आप इसको रिपीटिंग जो है वो नहीं कह सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, ये आपके पास क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर कोई नंबर जो है वो स्टॉप कर दे किसी पॉइंट पे जाके, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखा हुआ आपके पास, या रिपीटिंग डेसिमल नंबर लिखा हुआ आपके पास, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो अगर हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं, इसका मतलब यही है कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तभी हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं, अगर ना लिख सकते थे तो नहीं कह सकते थे हम। अब क्योंकि हम इन दोनों को, इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम इनको इंटीजर और इंटीजर या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर बताएं, अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म जो है वो ये वाली कोई फिक्स जो है वो बनेगी और कौन सी होगी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया हो जैसे 1/5 है, आप कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाल सकती हैं, या थ्रू बाई हैंड डिवीजन इस तरह करके, लास्ट लेक्चर मैंने डिवीजन भी ये की थी, बाई हैंड इस तरह डिवीजन करके आप जो है वो किसी फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। जैसे लगभग मैंने 4/9 की जो डिवीजन की थी और आपको बताया था किस तरह 0.444 आंसर आता है आपका डेसिमल की फॉर्म में। लेकिन यही अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में नंबर दिया गया और आपसे कहा जाए कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, इसका भी हम लोगों ने इस लेक्चर में आज सीखना है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया गया हो जिसमें आफ्टर डेसिमल एक फिक्स नंबर रिपीट हो रहा हो, या आफ्टर डेसिमल 2 नंबर रिपीट हो रहे हों, या आफ्टर डेसिमल 3 हो रहे हों, 4 हों, तो आफ्टर डेसिमल अगर फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हों, तो उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तरीका सीखना है कि उसके अलावा अगर कोई डेसिमल जो है वो किसी पॉइंट पे जाके जो है वो स्टॉप कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे 0.5 है, ये क्या है 5 पे जाके स्टॉप कर गया है। अब इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म क्या होगी, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका तरीका भी सीखना है। तो दो तरह के आपके पास रैशनल नंबर होते हैं डेसिमल फॉर्म में। एक रैशनल नंबर इस तरह के होते हैं जो किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप कर जाते हैं, जैसे कि ये वाला आपके पास रैशनल नंबर है। और दूसरे डेसिमल वाले रैशनल नंबर उस तरह के होते हैं जिनमें फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 5 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों तरह के जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर बताता हूँ कि उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 0.5 ही है, और 0.5 का आपको पता है उसको हम 1/2 या हाफ के इक्वल लिखते हैं। वो तो आपको ज़ुबान नहीं याद है, लेकिन हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में
कैसे लिखेंगे, उसका आंसर क्या होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो आप ज़ुबानी नहीं बता सकते, इसलिए आपको प्रॉपर वे जो है सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपको पता है कि हमें पता है 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम चेक करके देखते हैं कि 1/2 हमें कैसे पता चलेगा कि उसको 1/2 कैसे लिख सकते हैं। तो इसका वे ये है कि सबसे पहले आप लिखें 0.5, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो 0.5 ये नंबर है, ये अशारिया के बाद या आफ्टर डेसिमल कितने स्टेप्स या कितने डिजिट्स के बाद जाके स्टॉप कर जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो मैंने आसान सी एग्जाम्पल की है, यहाँ पे जो 0.5 या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये एक डिजिट के बाद जाके स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो आपने ये गिन लेना है कितने डिजिट्स के बाद जाके स्टॉप कर रहा है आपका डेसिमल नंबर। जितने डिजिट्स के बाद जाके स्टॉप कर जाता है, आपने क्या करना है 0.5 को 1 के साथ उतने ही सिफर लगा के क्या कर देना है, जो नंबर बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। फिर रिपीट कर दूं, अशारिया के बाद कितने डिजिट्स के बाद जाके ये नंबर स्टॉप कर रहा है, 0.55 पे जाकर स्टॉप कर गया, एक डिजिट के बाद जाकर स्टॉप कर गया है। तो आपने क्या कर देना है, एक के साथ जो है उतने सिफर लगा देने हैं। तो एक के साथ एक सिफर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 10 बन जाएगा। अब जो नंबर आपके पास 10 बना है, आपने क्या करना है, इसी 0.5 को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो इन दी एंड इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो 0.5 को मैंने क्या किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। उसके बाद फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इस तरह और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर हम 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर जो है वो 5 आएगा। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेटर के बगैर भी आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 1 के साथ कितने सिफर आ रहा है, एक सिफर आ रहा है, तो आपका जो डेसिमल है एक स्टेप जो है वो आगे फॉरवर्ड जो है मूव कर जाएगा। तो जो 0.5 था वो 5 पॉइंट बन जाएगा, और 5 पॉइंट क्या होता है वो आपके पास 5 पॉइंट वो 5 ही होता है। 5.0 या 5 पॉइंट वो आपके पास क्या बनता है, 5 ही होता है। तो आप जब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप इस तरह खुद भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। उसके अलावा कैलकुलेटर से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को 10 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 10 जो है एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। उसके बाद कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो इंडियन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आपने क्या कर दिया है, 0.5 का आंसर निकाला है फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो क्या है आपके पास 1/2। तो ये आपको पहले से पता था कि 0.5 1/2 के इक्वल होता है। तो हमने इसको कैलकुलेट करके भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है कि 0.5 का आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होगा। उसके अलावा एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ऐसा डिजिट लिखते हैं, लेट से हम लिखते हैं 0.25, चलिए ये डिजिट लिख देते हैं। अब ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखना है, अगेन यही तरीका का यूज़ करेंगे जैसा हम लोगों ने 0.5 के केस में यूज़ किया था। कि आप सबसे पहले यहाँ देखें कि आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो अशारिया के बाद वो कितने डिजिट्स के बाद जाके जो है वो स्टॉप कर जाता है। यहाँ पे अगर हम गिनना शुरू करें तो पहला डिजिट आपके पास 1 आ रहा है और दूसरा डिजिट आपके पास 5 आ रहा है। तो 2 डिजिट्स के बाद जाके ये जो आपके पास डेसिमल नंबर लिखा हुआ है ये क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो हमें यहाँ से काउंट कर लिया कि कितने डिजिट के बाद आपका जो डेसिमल नंबर है वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखने के बाद ये जो 0.25 है इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक नंबर के साथ। वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 1 के साथ हम 2 सिफर लगा देंगे, वो नंबर क्या बन जाएगा, 100। तो 0.25 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। याद रखें यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 0.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। यहाँ पे हमने 0.25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है,
वो एक नंबर होगा। वो नंबर कैसे पता चलेगा आपको? वो नंबर इस तरह पता चलेगा कि आप लोग देख लें कि शारिया के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आपका जो डेसिमल नंबर है वो स्टॉप कर जाता है। जितने डिजिट्स आ रहे होंगे एक के साथ आप क्या करेंगे, उतने सिफर लगाएंगे। वो वो नंबर जो भी बनेगा, चाहे वो नंबर 10 बने, चाहे वो नंबर 100 बने, वो जो भी नंबर बनेगा आपने क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को उस नंबर के साथ यानी कि 100 के साथ क्या लेंगे, यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब इस 100 को जब हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। आप कैलकुलेटर से भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और अगर आप ज़बानी करना चाहें तो ज़बानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें एक के साथ कितने सिफर लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 सिफर लगे हुए हैं। तो जब एक के साथ जितने सिफर लगे हुए हों और आप जो है किसी शारिया वाले नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों तो क्या होता है, शारिया जो है वो उतने स्टेप जो है आगे मूव कर जाता है। यहाँ पे एक साथ 2 सिफर लगे हुए हैं तो जब आपका 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला शारिया जो है वो 0.25 के जो है बाद में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास 25 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 25, और 25 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंसिलेशन करेंगे, 25 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन जाएगी 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 0.25 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर आएगा 1/4। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, अगर आप 1/1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कोड बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.732 और ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, आपसे कहा जाता है कि इसको आप शारिया की फॉर्म में लिखें, तो आप क्या करेंगे 0.732 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर के साथ, और वो नंबर कौन सा होगा आप देखने पहले कि कितने डिजिट्स जो है वो अशारिया के बाद आ रहे हैं, या कितने डिजिट के बाद जो है आपका नंबर स्टॉप हो जाता है। तो 3 डिजिट के बाद हमारा नंबर स्टॉप हो जाता है, हम क्या करेंगे एक के साथ 3 सिफर लगाएंगे, वो 1000 बन जाएगा। तो इस नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में 0.3732 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 732 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपके पास इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म बन गई है। आप चाहे तो इसको कटिंग वगैरह करके सिंपलीफाइड फॉर्म में भी इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप उसको जो है वो इन दी एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था उन नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का वे जो कि टर्मिनेटिंग थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है, अगर कोई नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिपीटिंग हो तो उसको डेसिमल की फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल नंबर 1 लिखी नज़र आ रही होगी ये वाली। तो यहाँ पे उन्होंने 2 नंबर्स को जो है वो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन रिपीटिंग थे, उनको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का वे बताया हुआ है। पहले तो हमने ये वे सीख लिया है कि अगर आपके पास नंबर जो टर्मिनेटिंग हो उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम लोगों ने ये सीखना है कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में या इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले फिर इस एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है 1 जो है वो करते हैं। पार्ट नंबर 1 में आपको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन, जिसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में जो है इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक बार लगाई हुई है। बार का मतलब यही है कि 3 आपका जो है बार बार रिपीट होता रहेगा इस तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इस नंबर को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर आपको दिया गया है जो कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको आपने एक्स की सपोज कर लेना है, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, और उसको क्या नाम दे देना है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं इस रिपीटिंग डेसिमल नंबर में।
तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है जो कि 3 है। तो एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक के साथ जो है वो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने सिफर लगा देने हैं। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने क्या कर देना है, एक के साथ एक सिफर लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी जो थी x इक्वल टू 0.33 एंड सो ऑन, इसकी दोनों साइड को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 0.33 एंड सो ऑन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 की, तो आपको आंसर मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 10x, और जो राइट हैंड साइड है उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है कि अगर एक आप देख लें एक के साथ कितने सिफर लगे हुए हैं, एक के साथ एक सिफर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो अशारिया है वो एक स्टेप जो है वो आगे चला जाएगा। तो अशारिया पहले तीन के लेफ्ट साइड पे था, अब वो क्या होगा, एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा और जो पहला तीन था उसकी राइट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब इस तरह आप ज़ुबानी खुद भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3.33 एंड सोन। सोन चल रहा है यहाँ पे, तो सोन आ जाएगा आपका आंसर इस तरह। तो ये हमने क्या किया है, इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई किया। याद रखना, हर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर में हम लोगों ने जो है वो एक के साथ डिफरेंट जीरो लगाने होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ जीरोज लगाने होते हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज एक के साथ लगा के नंबर बना के उसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोगों ने लाजमी पहले चेक करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है कि एक ही डिजिट यानी कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने एक के साथ एक ही सिफर लगाया जो कि 10 बन जाएगा। और फिर 10 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की, तो आपको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो इक्वेशंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हमने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। इसका मतलब ये है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड को माइनस करना है, तो वो क्या बन जाएगा 10x माइनस एक्स। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड जो है वो 3.33 एंड सो ऑन, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड जो है 0.33 एंड सो ऑन, उसको माइनस करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाली साइड जो है राइट हैंड साइड बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10x में से जब हम माइनस x जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 9x। और 3.333 एंड सो ऑन में से जब आप 0.33 एंड सो ऑन माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा सिंपली 3 बच जाएगा, ठीक है। 0.33 एंड सो ऑन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3.33 में से जब 0.33 को माइनस करेंगे तो बस आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 9x इज इक्वल टू 3। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। 9x इज इक्वल टू 3 में से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू 3/9, और 9 के साथ जो है वो कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर मिल जाएगा आपको 1/3। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 1/3 है जो कि यहाँ वैल्यू निकाली हुई है। अब नोट करें x पहले किसके इक्वल था, 0.33 एंड सोन के इक्वल था। अब x किसके इक्वल आ गया है, 1/3 के इक्वल आ गया है। तो x 0.33 सोन इसके भी इक्वल है, x 1/3 इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 0.33 एंड सोन लिखा हुआ है ये 1/3 के भी इक्वल है। तो यहाँ फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू लिखी हुई है 0.33 एंड सोन, इसको यहाँ पे उठा के जो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को तो क्या बनेगा आपके पास 0.333 एंड सो ऑन। ये हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू रख दी है। उसके बाद इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास 1/3 है, ये बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि 0.33 एंड सो ऑन जो है, ये जो लिखा हुआ है 0.33 एंड सो ऑन, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में किसके इक्वल बन रहा है, ये 1/3 के इक्वल बन रहा है।
तो ये 0.33 एंड सो ऑन जो कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर था उसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल किसी ने क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। सर एक सवाल है, अगर वो ऑलरेडी x बराबर है 1/3 का सवाल दे देता है तो तब इसको इशारिया में लेकर कैसे जाना है? तो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने हाँ आपको जी। डिवीजन भी लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आप इस तरह डिवीजन कर सकते हैं। जैसे 1 को आप इस तरह लिखें, ये मैट्रिक में आप लोगों ने किया हुआ है। 1/3 का आंसर अगर आपने इशारे में निकालना है तो 1/3 को का मतलब क्या है, 1 को 3 से डिवाइड करना है, यही मतलब है ना। जी सर। तो 1 को आप जिसको डिवाइड करना था उसको ये इस तरह के अंदर रखते हैं, ये तकसीम वाला सिंबल जो भी है जो मैट्रिक में करते थे। 3 को बाहर रखते हैं, अब डिवीजन करते हैं। अब 3 जो है 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे, ऊपर इशारिया लगाएंगे और 1 के साथ एक सिफर लगा देंगे, ये 10 बन जाएगा। अब 10 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 तिया 9। ठीक है, ये तकसीम करनी तो आती होगी ना, मैट्रिक में जी करते सर। रहो आप। उसके बाद 10 में आगे से चला। 9 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब उसके बाद फिर इस 3 को एक को जो है वो इस 3 से डिवाइड करना है, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है डिवीजन। हम क्या करेंगे, एक सिफर यहाँ पे लगाएंगे ऊपर और इसको जो है वो नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10 बच जाएगा। फिर 3 तिया 9। ठीक है, तो फिर माइनस करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर डिवीजन नहीं हो सकती, फिर 0 लगाएंगे, इस 0 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 तिया 9। ठीक है, ठीक है। उस ये तो सिलसिला चलता रहेगा, इस तरह 1 आता रहेगा। और आपको ऊपर यहाँ पे आंसर, ये जो ऊपर आता है इसको हम आंसर कहते हैं डिवीजन के केस में, ये वाला ना आपको पता ही होगा। तो इन दी एंड आपका आंसर आएगा 0.33 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हमने क्या किया, बटे को जो है फ्रैक्शन को जो है वो अशारिया की फॉर्म या डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये लिखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, इस तरह डिवीजन कोई भी फ्रैक्शन दिया गया आप उसको इस तरह डिवीजन करके अशारिया की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर अशारिया की फॉर्म में दिया गया जैसे अभी आज था, तो उसको बटे की फॉर्म में सिर्फ उसी नंबर को लिख सकते हैं जो कि रैशनल नंबर हो, जो कि रैशनल नंबर कौन सा, जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई इशारे वाला नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तो फिर उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो फिर क्या बन जाता है, उसको फिर रैशनल नंबर इसलिए कहते हैं, सॉरी उसको फिर इसलिए हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो फिर हमने आज 2 तरीके पढ़ लिए हैं कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, उसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, जैसे 0.33 था, तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका आंसर है 1/3। अब नेक्स्ट मीटिंग में हम ये करेंगे कि अगर आपके पास जो है वो रिपीटिंग डेसिमल नंबर लिखा हुआ है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको भी हम जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वे से को फॉलो करते लिखना है, वो नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं फिर।